कि हमारी जो भीलों का संगठित जितने भी राजस्व गांव है इसमें हमारी संख्या कुछ ज्यादा है। तो इन राजनेताओं को क्या कर रहे हैं हम कि भील अगर एक हो जाएंगे तो ये वोटों में पता हम क्या करेंगे। तो इस उन्होंने साबित कर दिया, इन्होंने हमारा दिल तोड़ दिया, हमारा कुछ सहयोग नहीं किया क्योंकि हमने इनका सहयोग किया था। आने वाले इलेक्शन में हम जितना भी हमारा आदिवासी भील बावली क्षेत्र है विधानसभा क्या हम बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट बात करते हैं, हम बिल्कुल आने वाले इलेक्शन में हर इलेक्शन में हम इनका विरोध करके इनको बताएंगे कि हमारी कम्युनिटी के साथ कैसा करोगे उसका फल आपको देना हमारे पास आता है। हमारे पास वोट देना है, इस बार हम समझ के वोट देंगे। ऐसे हमारा जो ध्यान नहीं रखते ऐसे लोगों को हम कभी भी हमारे समाज में अपील करेंगे, ऐसे लोगों का कभी वोट नहीं देंगे। अच्छा, मतलब आपको संगठित होने से वो हमारे को संगठित होने से ये इनको खतरा हो रहा है कि भीड़ एक हो गए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। एक तरफा होंगे करनी आती नहीं, हम तो बिल्कुल भोले भाले आदिवासी है। अच्छा, एक तरफ हो गए तो क्या मतलब एक तरफ वोट जाएगा? ये बिल्कुल हमारा हम आदिवासी है कि साहब हम जाएंगे एक साथ ही जाएंगे, हमारा वोट में कभी जाएगा एक साथ ही जाएगा और हमने पिछली बार करके दिखाया। अभी आप कब बोल रहे हो इलेक्शनों का, तो कौन से इलेक्शन में आप? हर इलेक्शन में पंचायत, नगर पालिका, विधानसभा, MP क्षेत्र सभी इलेक्शनों में हम हमारे एकता अकाउंट को दिखाएंगे। आप विरोध करते दिखाएंगे। मूल वोटर्स कौन सी पार्टी से आप तालुका ज्यादा, भाजपा या हमने कांग्रेस? पिछली बार वोट दिया था अब्दुल आलम जी को, BJP को। इस बार हम सख्त नाराज है, हमारे समाज बिल्कुल हम इनमें नहीं जुड़ेंगे, नहीं देंगे बिल्कुल वोट। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा? अब्दुल आलम ने पक्ष किया साहब, ये तो कृतेश करके चौधरी को है, वो जोधपुर में शादी कर रखी है, उनको लगता होगा गांव के हिसाब से साला बाला लगता है, उनकी बात रखी, हमारे आदिवासी को नहीं छोड़ना। वो सीधी सी बात उनकी, हमारे वोटों की जरूरत उसको है नहीं, सुनने में आया कि अब्दुल खड़े भी नहीं होंगे। कितने वोट है आप सब विरोध में जो भील कम्युनिटी के? विधानसभा क्षेत्र के नहीं, 30,000 वोट है भीलों के। आपके गांव की बात करो। हमारे गांव के अंदर 1389 है। अच्छा, हाँ 1390 है हमारे भीलों के वोट है, जब भी तो हमारे को तोड़ रहा है ताकि आप एक तरफा वोट नहीं दे पाओ। वोट नहीं कर पाए हम। कितनी जगह आपको अलग अलग डाला? अब हमारे डाल दिया ना, देवाने की तरफ जो हम जाटों की पंचायत है उसमें हमारे को लाना जाना नहीं। हम मूल रूप से हम कोंदरा के बिलासा के हमारे गांव चारों नहीं, आपको कितने गाँव में आपको अभी? 3 में? 3 गाँव तीनों में डाला? तीनों में डाला। ठीक है, खंडित कर दिया, खंडित कर बिखेर दिया साहब, हमारे को भीलों को बिखेर दिया साहब। अमरावास निवासी हूँ और भील जाति से हूँ। क्या हमारा मांग? अमरावास जो है 100% जो है अनुसूचित जनजाति भील समुदाय से है। हमारा 100% जनजाति का होने के कारण अगर ये हमें वंचित कर रहे हैं तो क्या किस चीज से वंचित कर रहे हैं? हमें हमारी ग्राम पंचायत बननी चाहिए। हमने ग्राम पंचायत के लिए आवेदन किया, हम 3-4 गांव रेवेन्यू विलेज मिलके, राजस्व गांव मिलके हमारी ग्राम पंचायत अमरावास बनाना चाह रहे हैं। अमरावास में 100% हम आदिवासी भील जाति से हैं। लेकिन ये हम गरीब जाति के लोग हैं और हमारे साथ कुठाराघात किया जा रहा है। कितने वोट बैंक है आप? हमारे वोट बैंक 1300 समथिंग है दोनों गाँव के। ठीक है ना, जनसंख्या 1717 है। ठीक है, 1789 जनसंख्या है। अभी किस गांव में आपकी पंचायत कौन सी है? अभी हमारी ग्राम पंचायत कोंद्रा विलासा है। हमारे को कोंद्रा विलासा के अंदर न रखे, अब हम तक जो ग्राम पंचायत बनाने का मतलब दावा किया तो हमारे को उठा के तो हमारे को 2-3 गांव में दूसरे गांव में पटक दिया, हमारी पंचायत से भी दूर हमारे को भेज दिया। किसने किया है? कोई ये तो उच्च नेताओं ने किया होगा। आप मत बोलो, एक जनो बोलो। मतलब जिनकी अप्रोच होगी उन्होंने किया होगा। ऊंची पहुंच वाले लोगों ने किया, हम गरीब लोग हैं तो हम कर नहीं पाते हैं, हमारी पहुंच इतनी नहीं है, आगे हमारा कोई नुमाइंदा है नहीं। सरकार के प्रावधान के हिसाब से हम 100% जो है उनका जो बड़ा हुआ नियमावली उसमें आते हैं। हमारा 100% की जनसंख्या आधा किलोमीटर की 500 मीटर की दूरी पे हमारा जो मुख्य चौटन जो रोड जाता है इस पे सिर्फ आधा किलोमीटर की दूरी पे हमारा बसा हुआ गांव है। हमने 10 बीघा जमीन आज से 8 साल पहले पुराने टाइम में जब बन रही थी तब से डाला और 17 साल पुराना हमारा रेवेन्यू विलेज है। इतनी सारी सुविधा होने के उपरांत भी, इतनी मतलब मापदंड सरकारी मापदंड का होने के उपरांत भी हमारे साथ अन्याय किया जा रहा है। अगर यही हाल रहा तो इस बार नेक्स्ट में आने वाले चुनावों में हम ये 2-3 गाँवों के जो लोग हैं चुनाव का बहिष्कार करेंगे, खुले रूप से कह रहे हैं बहिष्कार करेंगे। हमारे साथ कुठाराघात हो रहा है, हमें अपेक्षित किया जा रहा है, हमारे साथ किसी प्रकार का भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। इससे ज्यादा और क्या दुखद बात हो सकती है, जबकि ठीक है हमारे को मतलब उठा के तितर बितर कर दिया, एक ग्राम पंचायत को उधर पटक दिया, एक को उधर पटक दिया। जब 100% हमारी जनसंख्या होने के उपरांत भी अगर हमारा गांव नहीं बनेगा, आदिवासी गांव नहीं बनेगा, जनजाति का गांव नहीं बनेगा तो फिर जनजाति के साथ अन्याय हो रहा है। सरकार के नियम है कि जनजाति के जहाँ 60% या 75% जनसंख्या होती है वहाँ पे भी उनको अच्छी मतलब मान्यता दी जाती है, उनका काम किया जाता है। हम तो 100% है, दोनों को मिलाकर 86-85% से है वो जनसंख्या वाले गाँवों को भी अगर ये आपको नहीं पंचायत नहीं बनाई इसका विरोध कर रहे हो आप? हम हमारी ग्राम पंचायत बननी चाहिए थी, नहीं बनने पे हम विरोध कर रहे हैं।
और ये विरोध हमारे इन गाँवों का बहुत बड़े लेवल तक भी हम हमारी कोशिश करेंगे, लोगों से आधा जोड़ी करेंगे, सरकार से निवेदन करेंगे हमें वंचित न किया जाए और हमारी ग्राम पंचायत अच्छा की नाम है आप रो आप की कहना चाहो धीरा राव में की कहना चाहो थे हूँ ए कहना चाहूँ कि मारे देवणी और तलो जो रेवेन्यू विलेज है बी में मोरे कापराव ग्राम पंचायत रा गांव घना ही है बे मिलाना चाहिए और भीलों ने माटी जबरन मारे गांव में गाते और नहीं गातना चाहिए और ने क्यों गाते जबकि 5000 जनसंख्या मारे कापराव ग्राम पंचायत री है बिंगे मोह देवणी और तलो बनाना चाहिए पर गांव कापराव पंचायत रा लेना चाहिए जो साहब ने प्लान बना दियो 4 बार कॉपी दियो ठीक है हमें अगर ये पंचायत तो यार बनी को नहीं हमें की प्रक्रिया है आगे की करो आगे ए करनी चाहो ए भेड़ा नहीं रखना मोने कापराव में ही रहने देना यथा स्थिति ठीक है अच्छा क्या नाम है आपका नाम कहता राम है, हम अमरावाद से आते हैं। आपकी क्या मांग थी हमारी मांग ये है कि हमारी अमरावाद जो है ये वर्तमान में कोंदला बिलासा ग्राम पंचायत जो बनी हुई ठीक है। है उसका हमारा एक राजस्व गाँव हिस्सा है। हाँ साहब बोलो हमारे दौर पर अमरा बिलासा जो पंचायत है इसी में से ही हमारी नई पंचायत बन रही है सरकार के नियम कायदों के तहत। उसका नाम हमारा अमरावाद रखा था और विधायक महोदय के इशारे पे कहने से हमने फाइल बना करके उन्होंने दी। ठीक है हमारा बिल्कुल आश्वासित हो रही थी, चल रहा था। आज से 3 दिन पहले उन्होंने हमारे बुलाकर मना कर दिया आपकी नहीं बने देवानियों का तालाब नाम से कोई नई पंचायत बन रही है जो हमारे पड़ोसी पंचायत का हिस्सा है। वो भी एक राजस्व गाँव है, पंचायत वो भी नहीं है। तो हमारे को बिलासा से उठा करके थोरियों का तालाब और अमरनाथ 2 गाँवों को उठा करके दे दिया देवानी के तालाब में, जबकि हमारी मूल पंचायत में ही हमारी पंचायत बन रही है। और वो सारे के सारे जो हमारे गांव है अमरावाद 7% आदिवासी भीलों का, बाकी सारे के सारे 85% भील जाति के लोग हैं। अभी अब नहीं बना है, अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? हमारे नहीं बने तो हमारे जो 2 गांव है हमें यथावत इसी पंचायत में रहना चाहते हैं। हमारी पंचायत नहीं बनती है तो हमारे को इसी पंचायत में ही रखा जाए।